इतना दिल दुख हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, हम रोने पे आता है। हमने हर जगह जाके अभी सीसी साहब के पास गया, डीसी साहब के पास गया कि हमारे ये पुल जो है मेहरबानी करके जल्दी बना दीजिए, मगर कुछ हासिल नहीं हो गया है। अभी हमारे गाँव में इतने तरक्याती काम बंद हो गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है जब से ये पुल भी बना है। मैं अपनी बात करता हूँ। परसों में पुल के नीचे अटक गया, पूरा मेरे जो गाड़ी के जो 2 टायर हैं नीचे चले गए। बिहारों की तरफ से बन रहा है कि उसमें एक कहता है कि एक ठेकेदार है सरदार, वो और बिहारों के बीच में क्या है क्या नहीं है। हमने हर जगह जाके अभी सीसी साहब के पास गया, डीसी साहब के पास गया। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। जब हम बात करता है तो ये कहता है बैरों के अंदर जाता है। जोन लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है। पता नहीं यहाँ पे सरिया लाते हैं 10 ट्रक 5 ट्रक लाता है, जाता कहाँ है। आप तीसरा आदमी आकर, तीसरा ट्रक आके इस पुल के बारे में आप देखिए, इसमें गाड़ी बैलेंस करके रखे, ये इस तरह बैठता है पुल की वजह से नहीं। ये तो चलो फौज ने, हमको शुक्र है फौज ने ये तो भी बना के दिया। काम है जो भी तरीकाती काम है वो सब इसी की वजह से रुका है। यहाँ पर पंप के लिए, वाटर पंप के लिए जो मशीन आने वाला था, इस ब्रिज की वजह से रुका हुआ है। मिनिस्टर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो एलजी साहब, गवर्नर साहब, हमको 3 बस प्रेसिडेंट, एलजी, गवर्नर, इन तीनों से अपील है। बाकी तो हम सब के दरवाजे। अभी उस पुल का मसला है जनाब, ये पुल तकरीबन 7 साल से डिस्प्यूट पड़ा हुआ है। या तो अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से बना रहे तो इसको पाए तकमील तो पहुंचा दो, नहीं तो इसको ड्रॉप करके हमको और एक पुल कहीं से भी दे दो। 2014 से इसका शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई काम मुकम्मल तरीके से ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। मेयरों की तरफ से पता नहीं, उसका तो कोई मालिक है ही नहीं। इस वक्त हम हरदास में हैं। से गांव में बहुत सारे तरक्याती कामों के ऊपर रोक लगा हुआ है, तरक्याती कामों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस पुल से हेवी मोटर व्हीकल आगे नहीं आ सकते हैं, हेवी मोटर व्हीकल नहीं चल सकते हैं। कि गांव वालों की किस तरह की मुश्किलात है, ख़ासकर हरदास थंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो इन्हीं की ज़ुबानी जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे हरदास गांव के कुछ बुज़ुर्ग शख्सियात भी हैं और वहाँ के PRI मेंबर्स में से कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हाजी साहब, इस पुल से हम लोगों को आना जाना बहुत मुश्किलात होता है। बड़े गाड़ी की सवाल ही नहीं है, छोटे गाड़ी चलता है तो ये पुल गिरने का ख़तरा होता है और रिस्क से हम चल रहा है। इससे पहले हमारे यहाँ पर 1965 में एक पुल बनाया था, आर्मी वालों के ज़रिए बनाया था। उसको उन्होंने कहा है कि ये इनका डेड ओवर हो गया है, इस पर गाड़ी नहीं चल सकता है। तो इधर आर्मी वालों ने फिर दूसरा एक टेम्परेरी पुल बनाया, वो भी इतना खस्ता है कि लोग चल नहीं सकता है, गाड़ियाँ चल नहीं सकता है। हमारे गांव की मुश्किलात इतने हैं कि अभी पीने का पानी देखो आप जनाब, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि हम ये दरिया का पानी जो है हम पी रहे हैं।
और कोई हम लोगों को चश्मे का और किसी और कोई सोर्स हमारे गांव में पीने के पानी के लिए है ही नहीं है। मगर पता ही नहीं है अभी इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि उस पुल में ना कोई काम कर रहा है। BRO की तरफ से बन रहा है कि उसमें एक कहता है कि एक ठेकेदार है सरदार, वो और BRO के बीच में क्या है क्या नहीं है। हमने हर जगह जाके अभी CC साहब के पास गया, DC साहब के पास गया, ब्रिगेड में गया, हर जगह गया कि हमारे ये पुल जो है मेहरबानी करके जल्दी बना दीजिए, मगर कुछ हासिल नहीं हो गया है। अभी हमारे गाँव में इतने तरक्याती काम बंद हो गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है। जब से ये पुल नहीं बना है, इसको स्टार्ट किया, तब से आज तक कुछ भी नहीं है। पीने का पानी जो है अब गवर्नमेंट हमको कहता है कि हम हैंड पंप जो है आप लोगों को सबमर्सिबल पंप दे देंगे, मगर क्या करेंगे, ब्रिज की वजह से वहाँ पर गाड़ी नहीं निकाल सकता है। इसलिए अभी 10-12 साल से हमारे वहाँ पर इसी पुल के वजह से कोई तरक्याती काम नहीं। कहना चाहता हूँ मेहरबानी करके हमारे इन हालात को देख के, हमारे मुश्किलात को देख के, या तो इनको जल्द से जल्द इसको काम स्टार्ट करके हमको ये पुल बना के दीजिए, वरना दूसरा हमारे सिविलियन की तरफ से एक पुल बना के हम लोगों हमारे मुश्किलात जो है वो हल कीजिए। हम सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे दावत की, हमने दावत किया तो आप लोग हमारे दावत पे आप लोग यहाँ पे आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा पुल का हालत क्या है, उसमें तो बहुत सारे इश्यूज़ है। सबसे पहले हमारे गाँव का जितना भी काम है इसी पुल की वजह से रुका हुआ है। और कुछ दिन पहले हमने जब यहाँ पे हमारे कुछ गांव के लोग गाड़ी चल रहा था तो यहाँ से गाड़ी नीचे चले गए पूरा, इसकी वजह से हमारा लोग हाँ इसी पुल पे गाड़ी नीचे चले गए और हमने उनको धक्का मार के ऊपर कर दिया। तो इस पुल की वजह से हमारे पूरा गांव का हर चीज़ रुका हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये वाला पुल है, ये 12 साल से ऐसे पड़े हुए हैं। इस पुल का कोई अता पता नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, ऐसे लग रहा है कि इसका कोई मालिक नहीं है। हमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इस पुल की वजह से। ये पुल कहता है कि कभी पानी की वजह से रुका हुआ है, कभी और किसी की वजह से। जब यहाँ पे काम करता है तो 2 नफ़र 3 नफ़र ला के काम करवाता है। ये कौन सा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 2, 3, 10, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आके 2-3 नफ़र को काम करवाता है। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों को पुल बन रहा है। जी, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा। जब हम बात करता है तो ये कहता है बैरो के अंदर जाता है, हमें कोई इससे लेना देना होता नहीं। जोन लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, पता नहीं यहाँ पे सरिया लाते हैं 10 ट्रक 5 ट्रक लाता है, जाता कहाँ है। सीमेंट लाता है यहाँ पे BRO के अंदर, मगर वो सीमेंट भी कहाँ चले जाते हैं वो भी हमें पता नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे लोगों को इतना प्रॉब्लम है, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहाँ पे 1-2 महीने से हमारे यहाँ पे पानी आते थे, वो पानी भी हमें रुका हुआ है इसी पुल की वजह से। अभी पानी भी नहीं है हमारे लिए, हमें ऐसे हम जुगाड़ करके पानी भी चलाते हैं, पानी को ले लेते हैं यहाँ से। दरिया का पानी हमारा जो इरिगेशन का जो हमारा पानी आ जाता है उसी पानी को हम पी लेते हैं। तो आप लोग सोचे हाँ, ये सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल होता इसी पुल की वजह से। तो अभी हमारे लोग या शरीफ होके बैठा हुआ है, हम ऐसे बैठे हुए हैं। अगर ज़्यादा हमें तंग आ गया तो हमें सबको यहाँ पे हमें उतरना है, रोड पे उतर के हम इसको पूरा नेशनल हाईवे को बंद करना है। ये लास्ट हमारा ये ऑप्शन है। थैंक यू। बिल्कुल हम प्राइम मिनिस्टर, UT एडमिनिस्ट्रेशन और जो LG साहब, गवर्नर साहब, हमको 3 बस प्रेसिडेंट, LG, गवर्नर, इन तीनों से अपील है। बाकी तो हम सब के दरवाजे पे गया, बिल्कुल कुत्ते की तरह घूम रहा, अभी तक भी घूम रहा हूँ, किसी ने हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आके देखिए, अगर हम झूठ बोलते हैं इसमें मेहरबानी। और एक हमारा रिक्वेस्ट है, इसमें जो घोटाला हो रहा है इसमें एक बार इसमें क्राइम ब्रांच, CBI जो भी होगा इसमें आके मेहरबानी एक दफ़ा होना चाहिए, इसको क्लियर होना चाहिए। तो PRI मेंबर्स में से हमारे साथ इस वक्त सरपंच भी है, सरपंच से जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो यहाँ मेरे अपा टीम पे नया शुक्रगुजार हो, जो शुक्रिया सर जो कि नई दिसम भी पहले नया तमाम डिपार्टमेंट इधर सोचिन, जो एडमिनिस्ट्रेशन इधर से सोचिन, CC साहब इधर से सोचिन, बेकन अफसर इधर से सोचिन, खोंग चंग अच्छी दिक्कत चंग इश्विक माबस तो नैन जोम संग अच्छी दिक्कत अच्छा सखत से सखत नया अच्छी प्रॉब्लम है जो नया पेची डिपार्टमेंट नया शुक्रगुजार हो। खोंग इधर नया खोंग जने तो नया खिताले हैंड पंप जैसे हो, नच्ची काउंसलर साहब इसी जैसे हो, जो हैंड पंप समरसेबल पंप जैसे हो दी ब्रिज पे वजह से का नया लचंग दी दिन देख मचाई हो दिया। अच्छा, क्यों मायन में जो मैं आप लोगों को
अब लोग हमारे मजबूरी को अपना मजबूरी समझ कर यहाँ आया, इसके लिए हम पूरा गांव वाले शुक्रगुजार है। तो जनाब हमारा एक ये है रिक्वेस्ट है, ये पुल जो है वो टेम्परेरी आर्मी ने हमारे लिए समझ एक गिफ्ट दिया है। मैं अपनी बात करता हूँ, परसों में पुल के नीचे अटक गया पूरा, मेरे जो गाड़ी के जो 2 टायर है नीचे चले गए। लोगों ने मुझे पता नहीं खुदा अल्लाह ताला ने मेरी जान वापस मुझे दे दिया। अभी उस पुल का मसला है जनाब, ये पुल तकरीबन 7 साल से डिस्प्यूट पड़ा हुआ है। या तो अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से बना रहे तो इसको पाए तकमील तो पहुंचा दो, नहीं तो इसको ड्रॉप करके हमको और एक पुल कहीं से भी दे दो। अभी जल जीवन की एक स्कीम आया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान में घर पानी घर ये दे रहा है। मगर बदकिस्मती इसी पुल की वजह से हमारे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक आदमी एक बूंद पानी के लिए तरस रहे। इसी वजह से कल हम पीजी में जब गए, इन्होंने बोला अगर आपका पुल होता हम आपको घर में ये पानी पहुँचा देता। लुंझे में जाओ, टिस्पोन में जाओ, 600 उन्होंने हैंड पंप बना कर दिए। जना हमारे साथ क्यों ये हो रहा है, तकमील तक पहुंचा कर हमारे हवाला कर दिए, नहीं तो इसको बंद करके दूसरा कहीं सूटेबल जगह पर हम ये नहीं कहते, सूटेबल जगह पर हमको पुल बना कर दीजिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। हमारे बच्चे जाते एक घर से 4 बच्चे जाते, हमारे वापस आने तक हमारे माँ बाप के दिल इस तरह हो जाते कि बच्चे कब वापस आएंगे। ये नाइंसाफ़ी हो रही जनाब, हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बोलो आपको हमने नहीं देना है, तो हम तमाम बच्चों को लेकर औरतों को लेकर हम धरने पर बैठने पर मजबूर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इसमें तो कम से कम सुबह शाम गिनती करें तो कोई हिसाब ही नहीं है। अब ख़ास कर यहाँ पर बच्चे आते हैं जो आर्मी गुडवेल स्कूल का आता है, मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल का आता है, अल मेहदी का आता है, उसमें हर घर का 2 मतलब होता है जो चरागे होता है, वो पता नहीं किस तरह चलते हैं। हम तो अल्लाह के हवाले करते हैं। ये पुल का आप देखो, आप तीसरा फ्रेक आके इस पुल के बारे में आप देखिए, इसमें गाड़ी बैलेंस करके रखे, ये इस तरह बैठता है पुल। ख़ास कर उस पुल की जो बना रहा है पुल जो जनाब जो बेकन मेयरों की तरफ से, पता नहीं उसका तो कोई मालिक है ही नहीं, बिल्कुल उसका तो कोई मालिक नहीं है। तो लिहाजा हम LG साहब से भी, गवर्नर साहब से हमारा रिक्वेस्ट यही है कि मेहरबानी गवर्नर साहब मेहरबानी, अगर नहीं होता इसमें कोई CBI क्राइम ब्रांच जो भी इसमें घोटाला हो रहा है, इतने सीमेंट आ रहा है, इतने सरिया आ रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है। और ये काम करवाता है जो रोड में झाड़ू मारते हैं जनाब, जो झाड़ू मारता है उनसे ये काम करवा जाता है। अच्छा। आप बोलिए कि इतना करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट में जो रोड में, आपका कहना है कि ऊपर से तो यहाँ पे काम करने के लिए डायरेक्शंस हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जब दिखाई देते हैं, ज़मीनी सतह पे आते हैं तो काम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जनाब, काम कहाँ होता है। अगर काम होता तो यहाँ पर बड़े देखो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें काम करता है तो जो रोड पे झाड़ू मारता है, हमारे जो गांव का जो भी काम है, जो भी तरीक़ाती काम है, वो सब इसी की वजह से रुका है, इस पुल की वजह से नहीं। ये तो चलो फौज ने, हमको शुक्र है फौज ने ये तो भी बना के दिया, नहीं ये कब बनेगा, जोजिला टंडल बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये इसको इतना टाइम हो गया। हम तो इसको देखता है तो हमारा पता नहीं इतना दिल दुख हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, हम रोने पे आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना। 16 से यहाँ पुल बना रहा है, अभी तक पुल का कोई पता नहीं है, यहाँ पे पानी का कोई रिस्क नहीं है, कोई वो टेंशन नहीं है। ये लोग बनाता ही नहीं है, सामान आता है रात को आता है, सुबह पता नहीं कहाँ जाता है, दुनिया भर का, उस वजह से काफ़ी मुश्किल देखने को मिलता है। 2 साल पहले भी हमने एप्लीकेशन DC साहब को दिया था, उसका कापी मेरे पास है, मेरे फाइल में है। हमने रिक्वेस्ट किया था मेहरबानी करके या तो ये पुल बीकन वालों के चीफ से कांटेक्ट करके इसको कंप्लीट करे, वरना हमारे लिए दूसरा सिविल की तरफ से हमारे लिए पुल बनाया जाए। लेकिन DC ने टेलीफोनिकली भी बताया था बीकन के चीफ साहब को, और ये वहाँ से लेटर लिखा हुआ है, मेरे पास उसका कापी भी है, तब भी हमारा कुछ सुनवाई नहीं हो गया। मेहरबानी करके मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचा है कि हमको इस मुश्किलात से निकाल दीजिए। देखो पुल की हालत ये टूटा फूटा है, कभी टायर गाड़ी की कभी एक टायर नीचे जाती है, फिर हम निकाल के लाते हैं हालत। हमारे साथ शेख नाज़रुल मेहदी साहब भी हैं जो कि अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया के प्रेसिडेंट हैं और हरदास गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और इस वक्त अपने गाँव के लोगों की इशूज़ देखते हुए यहाँ पे गाँव वालों के साथ देने के लिए यहाँ पे आए हैं। शेख हमारे से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बात तो सबके साथ सामने आया है, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़ी मशीनें यहाँ से निकल नहीं सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर
पंप के लिए, वाटर पंप के लिए जो मशीन आने वाला था, इस ब्रिज की वजह से रुका हुआ है। यानी हमें पानी की भी दिक्कत है इस ब्रिज की वजह से। और हमारे आमद और रफ्त के लिए बड़े बड़े मतलब राशन की गाड़ियाँ आती है, पानी के टैंकर आते हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट से हमें यही अपील है कि ये जो ब्रिज यहाँ पर बनने जा रहा है, 2014 से इसका शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई काम मुकम्मल तरीके से ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। अभी फाउंडेशन पे हर साल यहाँ पे वाटर पंप लगा के रखता है कि बस पानी निकलते रहते हैं, वहाँ से पानी निकलने का काम हो रहा है और कुछ इसमें सही तरीके से ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये ब्रिज बन गया तो हमें इससे चलने का भी हमें डर लगता है कि इसमें सही ढंग से काम हो नहीं रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको किसी भी सूरत में एक अच्छे से कंपनी को दिया जाकर इसको जल्द अज जल्द इसको तकमील किया जाए, ताकि गाँव के लोगों को ज़्यादा परेशानी होने का सामना न पड़े। एक तो यहाँ पर हमारा ये एप्रिकॉट विलेज है और सबसे ज़्यादा पूरे ख़त्ते लद्दाख में जो एप्रिकॉट का यहाँ इशू वो होता है, वो यहाँ हमारे हरदास से ही होते हैं। अब ये ब्रिज भी इस तरह की हालत अगर इस तरह रहे तो हमारे इस एप्रिकॉट पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ किसी भी सूरत में इसको जल्द अज जल्द इसको तकमील करके और इसी साल आखिर साल या 2023 तक आखिर तक इसका जो है मुकम्मल होना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना लोगों की किस तरह की मुश्किलात है। लोग काफ़ी निराश हैं क्योंकि लोगों ने बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन LHDC से भी अपील किया है, कंसर्न लोगों से भी अपनी डिमांड रखा है, लेकिन उसका अजाला होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त लोग अपील कर रहे हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और यूनियन गवर्नमेंट से कि हरदास के गाँव के लोगों के इशूज़ के ऊपर गौर किया जाए और उसे हल किया जाए। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ पल पल के अपडेट्स के लिए, और भी डेवलपिंग स्टोरीज आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। हरदास थंग गांव वालों की फरियाद को लेकर हमने कंसर्न डिपार्टमेंट से भी उनकी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के विधायक के ऑफिशियल के पास जाके उनकी ओपिनियन हमने जानने की कोशिश की। बहरहाल उनका कहना है कि आने वाले वक्त में लिखित वो अपनी तासुरात हरदास गाँव वालों की इशू के ऊपर देंगे जो पुल BRO के अंदर बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में वो लिखित में अपनी ओपिनियन, अपनी रिएक्शन दे देंगे। इसी मसले के ऊपर हम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर करगिल फिरोज़ अहमद ख़ान से भी आने वाले वक्त में पूछने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ पल पल के अपडेट्स के लिए।